वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमय बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। अलौकिक क्रियाकलाप देखकर या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर जो हमारे हृदय में विस्मय का भाव पैदा होता है, तो उससे कौन से रस की उत्पत्ति होती है? अद्भुत रस की। अद्भुत रस को भली भांति समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। देखो यशोदा शिशु के मुख में सकल की विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो ये प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण मिट्टी खाकर आते हैं। तब यशोदा मैया उन्हें अपना मुख खोलने के लिए बोलती है और वो अपना मुख खोलते हैं, तब उसमें उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तब यशोदा माता आश्चर्यचकित हो जाती है और वो एकदम स्तंभ रह जाती है, यानी आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर श्री कृष्ण की ओर देखती है और उन्हें प्रणाम करती है, क्योंकि वे जिसे साधारण बालक समझ के पाल रही थी, वे तो त्रिलोकी के नाथ निकले। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर क्या हो रहा है? महाराणा प्रताप के घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक था, जो बहुत ही फुर्तीला और ताकतवर था। जब महाराणा प्रताप ने देखा आगे बड़ी सी नदी है, कैसे पार होगी, तब तक चेतक उस नदी को पार कर चुका था, यानी उसने असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। इस प्रकार से इसे पढ़कर हमारे मन में आश्चर्य के भाव जागृत होते हैं। और कौन से रस की उत्पत्ति होती है? अद्भुत रस की। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृढ़ पुलकात। यहाँ पर भी माता आश्चर्य से गदगद हो रही है और उनके नेत्र अश्रुओं से भर गए हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? दिखावा ताही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यहाँ पे कौशल्या माता श्री राम को दो जगह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? अद्भुत रस की। और कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? आश्चर्य का भाव। इस प्रकार से जब श्री राम ने जन्म के समय कौशल्या को अपना ईश्वरीय रूप दिखाया, तब माता कौशल्या ने उनसे अनुनय विनय किया कि अब आप बाल लीला कीजिए और हमें उस बाल लीला का सुख प्रदान कीजिए और अपनी ईश्वरीय लीला को समेट लीजिए। तब श्री राम ने छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और बच्चों के समान रोने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? यहाँ पर भी अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। आश्चर्य और विस्मय के भाव कौशल्या माता के चेहरे पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये भी अद्भुत रस से ओतप्रोत है। अगला लेते हैं। ब्रज बछड़ा निज धाम करी, फिरी ब्रज लखी फिरी धाम, फिरी इत लाखर फिर उत लखे ठगी, बिरची तिही ठाम। वत्सरण के पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं ब्रज गोपालों और बछड़ों को ब्रह्मा धाम में छोड़ आए, लेकिन उन्हें पुनः ब्रज धाम में देखकर वे आश्चर्य में डूब गए। तो यहाँ पे कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? अद्भुत रस की। तो इस प्रकार से ये अद्भुत रस से ओतप्रोत है। अगला लेते हैं। चित अली कत भरमत, रहत कहाँ नहीं बास, विकसित कुसुमन में अह काको सरस विकास। यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है? यहाँ पर फूलों के भीतर भी भगवान का वास दिखाई दे रहा है। जब भक्त भगवान के प्रेम में डूब जाता है तो उसे भगवान हर जगह दिखाई देते हैं। यहाँ पर फूलों में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा है। और कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? अद्भुत रस की। जैसे ये हमारा गाना है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, यानी जब हमें किसी प्रेमी में भगवान दिखने लगते हैं तो वो प्रेम की प्रकाष्ठा होती है। ऐसे ही भक्त को क्या दिखाई दे रहा है?
फूल फूल में भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी स्थायी भाव हमारा क्या है? आश्चर्य। और कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? अद्भुत रस की। अब हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? एक अचंबा देखा रे भाई, ठाठा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। यहाँ पे कवि आश्चर्यचकित होके कह रहा है कि जो ठाठा सिंह है वो अपने गांव का चौधरी बन के घूम रहा था और आज वो एक भीगी बिल्ली बनकर गायें चरा रहा है। बेटा माँ से पहले ही भोजन कर रहा है, चेला के गुरु लागे पाई, चेला के गुरु लागे पाई, गुरु चेले के पांव छू रहे हैं। यानी परंपरा एकदम उल्टी चल रही है। चेले को गुरु के पांव छूने चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? गुरु चेले के पांव छू रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन से रस की उत्पत्ति हुई है? अद्भुत रस की। और कौन सा स्थायी भाव है? आश्चर्य का। एक और भी उदाहरण है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का, कौवा मोती पाएगा। बात बात पर बेटा अपने माँ बाप को आंख दिखाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। तो इन पंक्तियों में भी अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? लीनो उर्वाही पहाड़ी विशाल, चलो तेही काल विलम न लायो, मारुत नंद मारुत को मन, को खगराज को बेग लजायो। ये प्रसंग रामायण से लिया गया है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, हनुमान जी को सजीवन बूटी लाने के लिए भेजा जाता है। तब हनुमान जी वहां पे पहुंचकर बूटी का नाम भूल जाते हैं और वो पूरा ही पर्वत एक क्षण में उखाड़ लेते हैं। और पूरा पर्वत उखाड़ लिया और उस विशाल पर्वत को उखाड़कर जब हनुमान जी बूटी का नाम भूल जाते हैं तो वे समूचा पर्वत उखाड़ लेते हैं और बिना विलंब किए चलने लगते हैं। मारुत नंद यानी पवन पुत्र हनुमान, मारुत को मन, उनका मन भी पवन के समान तीव्र चलने वाला है। वो खगराज उनकी स्पीड को देखकर लजा रहे हैं, यानी हनुमान जी की स्पीड बहुत तेज है। कहा भी गया है पवन तनय बल पवन समाना, यानी पवन पुत्र का वेग पवन के समान होता है। यानी हनुमान जी पवन के समान तेज चलने वाले थे। तो इस प्रकार से वो तुरंत सजीवन बूटी लाए और उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए। अगला लेते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पे श्री कृष्ण की महिमा का मंडन हो रहा है। कहा गया है कि जिनके पैर नहीं होते वो ईश्वर की कृपा से चलने लगते हैं, जो जिनके कान नहीं होते वे सुनने लगते हैं, और जिनके हाथ नहीं होते वे बड़े बड़े काम करने लगते हैं, और जिनका मुख नहीं होता वो सारे रसों को भी भोगने लगते हैं। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, और जिनके पास बाणी नहीं होती, जो मुख होते हैं, वे भी अच्छे वक्ता बन जाते हैं। जब श्री कृष्ण की कृपा होती है हमारे ऊपर, यानी ईश्वरीय कृपा होने पर ही हम असंभव काम को संभव कर दिखाते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? ईशा तेरी रचना अगम अपार, बनाया अचरज में संसार, कोई धनहीन कोई धनवान, कोई अति मूढ़ कोई विद्वान। यहाँ पर ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति पर आश्चर्य हो रहा है कि कोई तो धनहीन है, कोई धनवान है, कोई महामूर्ख है और कोई विद्वान है। तो इस प्रकार से ईश्वर की बनाई प्रकृति को देखकर आश्चर्य का भाव जागृत हो रहा है। और कौन से रस से उत्पन्न है ये अद्भुत रस से उत्पन्न है। मैं आपको एक और काव्य रचना सुनाती हूँ। हमने जग की अद्भुत तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, ये सोच प्रभु ये क्या पाया, तेरा खेल समझ में ना आया, यहाँ सुख से 100 गुनी
यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है एक रोता है। यानी जो पल एक के लिए खुशी का हो सकता है, दूसरे के लिए वो मातम का हो सकता है। तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति को देखकर मुनिजन आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विद्वान जन आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। झूठ यह बल पोरश का खेल, सरस्वती सब माया की बेल। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो बल है वो सिर्फ पैसे का और झूठ का है। कलयुग के समय सिर्फ पैसे और झूठ का बल ही काम आता है। सरस्वती तो यहाँ पे कौड़ियों के दाम में बिकती है। तो यहाँ पर भी आश्चर्य का भाव है, यानी जो विद्वान जन हैं वो धनी लोगों के गुलाम बनकर उनकी चाटुकारी करनी पड़ती है। कहा भी गया है आजकल किताबें सड़कों पे बिकने लगी है और जूते शोकेस में। तो ये कलयुग की चरम सीमा है, जहाँ विद्या सड़कों पे बिक रही है और जूते शोकेस में। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है क्या ही निस्तम निशा, है स्वच्छ सुमंत, है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह निरांध है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पे प्रकृति रूपी नटी के बारे में जिक्र किया गया है कि प्रकृति के कार्यकलाप चुपचाप चलते रहते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पंचवटी कविता में इसका बहुत सुंदर चित्रण किया है कि किस प्रकार से शांत भाव से जो प्रकृति रूपी नटी है अपना काम करती रहती है। यहाँ पर कौन सा भाव जागृत हो रहा है? आश्चर्य का भाव। और कौन से रस से ओतप्रोत है ये कविता? ये अद्भुत रस से ओतप्रोत है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। ये प्रसंग महाभारत से लिया गया है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं और वो पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लाते हैं, वे दुर्योधन से आधा राज्य मांगते हैं पांडवों के लिए, लेकिन दुर्योधन मना कर देता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं पांडवों को 5 गांव ही दे दिए जाए, लेकिन उसके लिए भी दुर्योधन मना कर देता है और कहता है कि मैं सुई के नोक के बराबर भी उन्हें राज्य नहीं दूंगा, और श्री कृष्ण को बांधने के लिए आदेश देता है। तब श्री कृष्ण कुपित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने भीषण हुंकार किया और अपना स्वरूप भरी सभा में दिखाया, जिसे देखकर चारों दिशाएं डोल पड़ी और वहां बैठे महारथी भी डर के मारे कांपने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा जंजीर बढ़ा साध मुझे। तब दुर्योधन को बोला कि अब जंजीर बढ़ा और मुझे बांध के दिखाओ। अब तो भीषण युद्ध होगा और ऐसा युद्ध होगा जो न कभी हुआ न कभी होगा। यानी जिस पर भाई भाई पे टूटेगा, अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाएंगे। दुर्योधन को चेतावनी दी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप को देखकर कौन सा भाव जागृत हुआ? आश्चर्य का भाव। और कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? राग है कि रूप है, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है। यहाँ पर जब प्रेमी को प्रेमिका से प्यार हो गया तो उसकी स्थिति अद्भुत हो गई है। वो कह रहा है ये प्यार है या उसके रूप सौंदर्य का जादू है, ये रस है उसके प्रति या फिर उसकी लोकप्रियता का कारण है। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ होती है। उसके रूप रस की तुलना बड़ी बड़ी रानियों से होती है। तन है कि मन है, उसका मन और तन दोनों ही सुंदर है। प्राण है कि प्यारी है, वो मेरे प्राण है या मुझे प्राणों से भी प्यारी है। तो इस प्रकार से नायक नायिका के रूप सौंदर्य की चर्चा कर रहा है। तो कौन सा रस की उत्पत्ति हो रही है? अद्भुत रस की। और वो आश्चर्य के भाव प्रकट कर रहा है। यानी जब वो उसके बारे में सोचता है तो उसे आश्चर्य होता है कि वो मेरी प्राण है, कि वो मेरा प्राण है या प्राणों से भी प्यारी है। उसके ये रूप का जादू है या प्यार का जादू है। नायक की स्थिति एकदम
अद्भुत हो जाती है। तो यहाँ पर कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। और कौन सा भाव जागृत हो रहा है? विस्मय का, आश्चर्य का। यानी नायक समझ ही नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे लवेरिया हो गया है। अगला लेते हैं, केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचरित अति समझी मन रहिए। जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन विस्मय के भाव से भर गए। उन्होंने कहा, आपकी माया को कोई भी नहीं समझ सकता, यानी आपकी रचना विचित्र है, आपको समझने वाला कोई नहीं है। हालांकि मैं आपकी माया को, आपके ज्ञान को समझ चुका हूँ, लेकिन वो गूंगे के गुड़ के समान है। जिस प्रकार से गूंगा गुड़ खाकर उसे बता नहीं सकता, सिर्फ आनंद की अनुभूति कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपके ज्ञान को अनुभव कर सकता हूँ, लेकिन किसी को बता नहीं सकता। तो इस प्रकार से अर्जुन आश्चर्य के भाव से भर जाते हैं। तो ये पंक्तियां हो गई अद्भुत रस से ओतप्रोत। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? मन में राम का ध्यान लगाया, सोयो जन का अंग बढ़ाया, गर्ज उठे बल अपना दिखाया, इस विधि शंका सिया का मिटाया। ये प्रसंग रामायण से लिया गया है, जब हनुमान जी लंका पार करके सीता मैया के लिए श्री राम की निशानी लेकर आते हैं, सीता की मुंदरी लेके आते हैं। जैसे ही मुंदरी देखती है, सीता विस्मय में पड़ जाती है कि इसे कौन लाया है। तभी वो दुश्चिंता से भर जाती है कि कहीं ये रावण की कोई कारस्तानी तो नहीं है। तब हनुमान जी अशोक वृक्ष से कूदते हैं और कहते हैं, माँ ये मुंदरी मैं लाया हूँ। तब सीता माता उन्हें कहती है, तुम इतने छोटे से बंदर भला 7 समुद्र कैसे पार किए? तब उनकी शंका का निवारण करके हनुमान जी ने क्या किया? श्री राम का ध्यान किया और अपना शरीर 100 गुना बढ़ा लिया। इस प्रकार से उन्होंने सीता की शंका का निवारण किया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, मन में राम का ध्यान लगाया, सोयो जन का अंग बढ़ाया, गर्ज उठे बल अपना दिखाया, इस विधि शंका सिया का मिटाया। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने सीता की शंका का निवारण किया। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। यहाँ पर श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दुर्योधन को दिखा रहे हैं। जब वे संधि का प्रस्ताव लाते हैं और उन्हें बांधने की कोशिश की जाती है, तब वे अपने विराट रूप में आते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे बांध के दिखाओ। सारा गगन यानी सारा आसमान मुझ में विलीन है, मेरे में सारी पवन विलीन है, और मुझ में सारी संसार की ध्वनियां विलीन है, और मुझ में सारा संसार ही विलीन है। यानी संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही समाया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है और विस्मय का भाव जागृत हो रहा है। यानी विस्मय इसमें क्या है? स्थायी भाव। और कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? अद्भुत रस की। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ अद्भुत रस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अद्भुत रस पहचानना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं यथासंभव उन पे वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।